जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल में पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सारे ही टाइप के क्वेश्चन को एक ही क्लास में सॉल्व करने वाले हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोल रहा है। पी क्यू और आर ने क्रमशः इतना अनुपात इतना के अनुपात में धनराशि निवेश किया। यदि उन्हें वर्ष के अंत में कुल इतना रुपए का लाभ हुआ तो क्यू और आर के हिस्से का अंतर बताना है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसलिए आसान रखा हूँ। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा। देखो, जो पैसा बढ़ता है कैसे बढ़ता है, तो रेशियो के हिसाब से बढ़ता है। ठीक, तो हमें दिया है टोटल पैसा कितना 4790 और टोटल जोड़ लो तीनों का कितना हो जाएगा। ये तो ये 59 है, 14 है, 72 है। कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं साइड में। 59, 14 और 72। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा 9 4 13 2 15 का 5 और 7 6 13 1 14 145 145 हो गया नीचे। हमें बताना क्या है, हमें बताना है क्यू और आर के हिस्सों का अंतर। क्यू बोला दूसरा, आर बोला तीसरा, मतलब दोनों का डिफरेंस। किसका डिफरेंस, तो डिफरेंस हमें बताना है इस दोनों का। किसका, 14 और 72 में कितने का डिफरेंस है बताओ आप लोग, कितने का है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा हमारा 58 का। हाँ, 58 का हो जाएगा ना। ये घटा लेते हैं, 72 में से 14 घट गया, 58 ही हो गया। यहाँ 58 से मल्टीप्लाई कर दो। अब काट खोट करो। कैसे काटोगे आप, इसको काटते हैं 29 से, क्योंकि 29 दूना 58 और 29 बचा होता है 145। 5 से काटो, कितने बार में जाएगा, 5 9 45। यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा, बच जाएगा 29, तो 5 25। ठीक, और यहाँ से हमारा कितना बच जाएगा फिर, 5 8 40। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6। ठीक, 5 दूना 10 11 का 1 और 9 दूना 18, 1 19, तो कितना आ गया 1916। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली होगा इसका आंसर। दोनों के हिस्सों का डिफरेंस कितने का हो गया, 1916 रुपये का। चलिए, ऐसा एक और क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है 13 आप लोग के लिए SW। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बार बार बताना ठीक नहीं लगता। आते हैं थोड़ा अच्छी लेवल के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है, M और N ने एक व्यवसाय शुरू किया। M ने 2 महीने के लिए N से 31,000 अधिक निवेश किया, जबकि N ने 7 महीने के लिए निवेश किया। रुपये 5977 के कुल लाभ में से M का हिस्सा N के हिस्से से कितना 139 अधिक है। तो M द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करना है। मैं आसान तरीके से सिखाता हूँ। कौन कौन है, एक M भाई साहब है और दूसरा कौन है, N है। ठीक, अगर N ने X रुपया मानो जमा किया, तो क्या बोला, M ने 2 महीने के लिए N से कितना अधिक, 31,000 अधिक। तो M कितना हो जाएगा, X प्लस 31,000। ठीक, कितना के लिए, तो बोला 2 महीने के लिए किया है। इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। थोड़ा बेसिक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ऐसे होता है। ठीक, N ने कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए किया है। आप सभी को पता है ये जो रेशियो है यही क्या होता है, प्रॉफिट में बढ़ता है। हमें यहाँ से 2 चीज़ मिल गया। क्या मिल गया, एक तो हमारे प्रॉफिट का डिफरेंस दे रखा है, तो हम दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको रेशियो में लिख लेते हैं। कैसे, प्रॉफिट डिफरेंस, क्या, प्रॉफिट डिफरेंस बट्टे कर लेते हैं क्या हम, टोटल प्रॉफिट, क्या, टोटल प्रॉफिट। ओके, देखो प्रॉफिट डिफरेंस हमें दे रखा कितना 139 का, और टोटल प्रॉफिट हमें कितने का दे रखा है 5977 का। अब यहाँ पे क्या करो, पुट करते जाओ। प्रॉफिट डिफरेंस कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 31,000 गुना 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 62,000। ठीक है, डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो घटाओगे, देखो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा हमारा कितना 5x, इधर बचेगा 62,000। तो पहले को 62,000, 62,000 माइनस 5x। ठीक है, बट्टे में। अब जो टोटल प्रॉफिट, तो मतलब दोनों का सम, इसका सम निकालो, कितना हो जाएगा, फिर से हमारा हो जाएगा, देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62,000 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 9x, 62,000 प्लस 9x। अब दोनों चीज़ें पता है, डिफरेंस कितने का दिया 139 का, तो 139 टोटल कितना है, तो टोटल हमारा 5977। ठीक, अब ये कट रहा है, यस कट रहा है। कितने बार में कट जाएगा हमारा ये 43 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो तो 62 को 43 से मल्टीप्लाई करो, 3 जीरो लगा देना, 62 को 43 से मल्टीप्लाई करो, कैसे हो जाएगा हमारा ये 3 दूना 6
ठीक है। 6 × 18, 18 × 8 26 का कितना हो जाएगा हमारा ये 6 हो जाएगा, हाथ में 2, ठीक। 6 चौक 24, 24 2 26, कितना आ गया हमारा ये 2 2 2 6 6 6, इस पर कितना जीरो 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना 43 पंचर कितना हो जाएगा 5 × 15 का 5, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर ले रहा हूँ नहीं तो स्पेस कम हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा हमारे ये 5 × 15 का 5, ओके। और कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 1 21, कितना होगा 215x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 62,000 प्लस 9x। अब क्या करो आप इस वाले को क्या करो इधर ले जाओ, इस वाले को इधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा ये 215 में 9 जोड़ेंगे तो 9 5 14, कितना हो जाएगा 224x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा ये, तो यहाँ से हमारा बच जाएगा 26, पहले 26 तो बच ही जाएगा, फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक। फिर कितना बच जाएगा हमारा 4, इस पर 3 0, काम खत्म। अब क्या करोगे, अब आपको पड़ेगा काटना। कैसे काटोगे, छोटे छोटे काटोगे या एक ही बार में काटोगे, तो काटना थोड़ा सा होगा आपके लिए डिफिकल्ट, मैं काटता हूँ छोटा छोटा करके, ठीक। 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 चौक 24, यहाँ काटो 4 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 24, ठीक। 4 × 5 = 20, उसके बाद 4 × 4 कितना 0 3 0, अभी भी 4 से कट रहा है ना, 4 से कट रहा है, 4 से काटे ज़्यादा से काटे, 14 चौका 56, 14 से कट रहा है ना, तो 14 चौका 56, 14 से इसको काटते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा हमारा 14 चौका 56, ठीक है। उसके बाद 14 चौक 84, 14 पंचे 70 2 0, अभी भी जो 4 से पूरा पूरा ही कट रहा है, फिर से 4 से काटो तो ये पूरा काट दे रहा है, कितने बार में कट रहा है 4 × 4, 4 × 4, 4 चौक 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 11625। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि कैलकुलेटिव, हाँ है कैलकुलेटिव, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका एम द्वारा हिस्सा, एम का हिस्सा बताना है, एम का, एम वाले इनपुट कर दो, एम वाले कितना है देखो, एक्स प्लस कितना है 31,000, एक्स का वैल्यू कितना आया 11625, इसमें जोड़ दो 31,000, काम खत्म, आंसर आ गया। जो भी आएगा उसके एंड में क्या होगा 625 होगा, देखो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, डायरेक्ट यहाँ से आंसर मारो और निकलो, अगर चाहो टाइम है तो पूरा भी कर लो, कितना हो जाएगा 42,625, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, मोहन और निशांत एक व्यवसाय शुरू करते हैं। मोहन 3 महीने के लिए निशांत से कितना 89,000 रुपये अधिक निवेश करता है, कितना 89,000 रुपये अधिक। निशांत 2 महीने के लिए निवेश करता है और 4280 रुपये के कुल लाभ में से मोहन का हिस्सा निशांत के हिस्से से कितना हो रहा है 10,70 अधिक हो रहा है, तो मोहन द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करना है, कैसे बनाओगे। वही तरीका, अपना तरीका अपनाते हैं, फिर से रेशियो लेते हैं, एक तो मोहन है, मोहन के लिए एम और निशांत के लिए एन ले लेते हैं। निशांत मानो एक्स रुपये लगा रहा है, तो मोहन कितना लगा रहा होगा एक्स, ठीक है, प्लस कितना 89 के, 89,000 है 89 के, ठीक है। स्पेस का मैं इसलिए मैंने के लिखा है, के मतलब क्या होता है हमारा 1000 होता है, ठीक। उसके बाद देखो क्या क्या बोला है हमें, तो हमें बोला है मोहन 3 महीने के लिए, मोहन 3 महीने के लिए, तो इसमें क्या करो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और निशान 2 महीने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से हमें फिर से एक लाइन में आंसर लिखना है, क्या लिखना है एक लाइन में, कैसे, हमें दिया डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक काम करो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक लाइन और बढ़ा लो, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यहाँ 89 3 कितना होता है, कितना हो जाएगा 9 27 का 7, 8 24 2 कितना होता है 26, इस पर कितना 0 3 0, क्योंकि क्या है मतलब 1000 है, ठीक। ये हमारा 2x का 2x ही है। अब यहाँ से लिखते हैं डायरेक्ट, क्या लिखेंगे हम प्रॉफिट डिफरेंस, तो प्रॉफिट डिफरेंस दोनों का डिफरेंस लिखो, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा 267, इस पे 3 × 0, ठीक। और उसके बाद हमारा प्लस में x, डिफरेंस हो गया बट्टे। अब हमें क्या लिखना टोटल प्रॉफिट, दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा हमारा ये 267, 3 × 0 इस पे प्लस कितना हो जाएगा 5x बराबर, डिफरेंस कितने का दिया हमारा 1070 का, और ये हमारा कितने दिया है टोटल प्रॉफिट कितना 4280। अच्छा एक बार बताओ, ये आपको नहीं दिख रहा डायरेक्ट कितने बार में कट रहा है 4 बार में कट रहा है, बस अब तो खत्म हो गया, आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको इसको बस मल्टीप्लाई करना है, इतना ही मेहनत है। इस वाले 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, बाकी जोड़ घटाव करना है तो मल्टीप्लाई करो। कितना हो जाएगा हमारा ये 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना पड़ेगा 3 जीरो तो आ ही जाएगा। 4 से 28 का 8, ठीक है। उसके बाद 4 छक 24 2 26 के 6, 4 दूना 8 2 10, काम खत्म। यहाँ से कितना आ जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये, डायरेक्ट लिखना चाहो तो 2 6 7 इस पर 3 टाइम्स 0 प्लस 5x, ये चला जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाएगा। जब घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा ये, तो आ जाएगा हमारा 801 इस पर कितना 0 3 टाइम्स 0। हमें क्या बताना है, हमें बताना है किसका हिस्सा, मोहन वाला m वाला। तो m वाला इनपुट कर दो, m वाला कौन सा ये वाला पार्ट है ना, इसमें पुट करो। x का वैल्यू कितना आया 801 इस पे 3 टाइम्स 0, पहले वाला कितना है 89 इस पे कितना 3 टाइम्स 0, जोड़ लो कितना हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 9 1 10 के 0 8 1 9 8 का 8, कितना हो गया हमारा 89 इस पे 4 टाइम्स 0। कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C फॉर चैंपियन। कितना हो गया 8,90,000। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दो और आपके छोटा भाई बहन दोस्त को भी इसका शेयर कर दो, ठीक है। तो कुछ ही टाइप को ना बार बार रिपीट किया, तो कहीं भी सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए सेम टाइप का क्वेश्चन, ये आपके लिए रहा क्वेश्चन नंबर 5 भी रहा आपके लिए SW। आज मैं 2 SW दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कहाँ देना है, कमेंट में देना, लिखना क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट में आंसर देना है। मैं सभी का आंसर जरूर देखता हूँ, अगर किसी का सही होता है तो मैं राइट लिखता हूँ, गलत होता है तो मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। कुशल और ब्रिजेश ने मिलकर एक व्यवसाय में कितना है हमारा 75,100 का निवेश किया, ठीक है। वर्ष के अंत में 16,000 रुपये के कुल लाभ में से ब्रिजेश का हिस्सा 4400 है, उनके निवेशों का अंतर क्या होगा बताना है। एक है कुशल, दूसरा कौन है ब्रिजेश है, ब्रिजेश के लिए क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, ठीक। अच्छा एक चीज देखो, ब्रिजेश का हिस्सा हमें दिया है लाभ का कितना 4400, टोटल लाभ है कितना 16,000, इसमें से 4400 मिल गया किसको ब्रिजेश को, घटाओ तो कितना बच जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा 600, उसके बाद यहाँ पे कितना हमारा ये हो जाएगा हमारा 11। तो कुशल को कितना मिल जाएगा, कुशल को मिल जाएगा 11,600। रेशियो लो काटो, 2 0 2 0 खत्म, कट रहा है किससे हमारा, अब हमारा कट रहा है ये 4 से, कितना हो जाएगा हमारा ये 4 2 8 4 9 36, ये 11 चौक 44, 29:11 आ गया। टोटल व्यवसाय में पैसा कितना था, तो 751 इस पे 00, तब पैसा कैसे बटेगा, रेशियो के हिसाब से बटेगा, दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 40। तो हमें क्या बताना है, उनके निवेशों का अंतर, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे देख लो, डिफरेंस 18 का है, 18 का वैल्यू निकाल दो, काटो तो यहाँ से कटेगा 0 से 0 खत्म, 2 बार में, यहाँ से 9 बार में, 2 से काटो कैसे हो जाएगा हमारा ये 2 3 6, ठीक है, 2 7 14, उसके बाद 2 5 10 2 5 10, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा ये। अगर यूं ही डिश देखते हैं तो नहीं होगा, हमें टेंस तक आ जाएंगे, टेंस आ जाएगा, तो 9 5 45 का 5, एक बार मल्टीप्लाई करो, 9 5 45, अब 45, ठीक है, 9 5 45 का 5, एक सेकेंड, बिल्कुल सही है, 9 5 45, रिमाइंडर हमारा 4 था ना, 45 4 कितना हो जाएगा 49 का 9। अब देखो दाहिने स्थान पे किसके 9 है राइट साइड से, तो क्या है एक ही में ऑप्शन नंबर डी पर देर से आंसर मार सकते हो। अगर आपका टाइम है तो पूरा लिख दो, कितना हो जाएगा हमारा ये 33795, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्या बोल रहे हैं। नेहा रजत और अविनाश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 1210 1650 और 1300 रुपये का निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में लाभ 1200 रुपये का है, अविनाश का हिस्सा कितना है बताना। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो कौन है, नेहा है, नेहा दीदी हैं, रजत भाई साहब हैं और अविनाश है, ठीक। कितने कितने रुपए लगा रहे हैं, तो ये लगा रहे हैं 1210 रुपये। अच्छा इसको चाहो अगर आप तो यहीं से 0 0 काट करके रेशियो में लेके बना सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे जो बिगिनर होंगे उनको दिक्कत हो जाएगा, इसके लिए हम लिख ही देते हैं 1650 और ये कितना हमारा 1300, एक एक जीरो सब में से कट जाएगा। अब उनका लाभ कितने का है, लाभ है 1200 रुपये का। अब यही बटेगा रेशियो वाले में, सबको जोड़ लो, कितना 121 और 165, 121 165 और 130 जोड़ो, 5 1 6
6 3 9 2 11 का 1 3 1 4, कितना हो गया 416। अब देखो 416 के नीचे लिखो, हमें निकालना क्या है, अविनाश कहीं से, अविनाश कौन सा है, लास्ट वाला, 130 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 130 को यहाँ लिखो आप। अब कट रहा है तो काट खोट करो, कट रहा है ना। किससे काटते हैं, पहले 4 से काटते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 इकाई 4, 0 4 चौका 16, इसको 4 से काटोगे कितने में आ जाएगा, 300 बार में। ठीक, अब देखो इसको काटते हैं कितने से, 13 से, 13 × 130, ठीक, और 13 8 104, काम खत्म। इसको काटते हैं हम कितने से, 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 4 से काटो, 4 7 28, 4 पंचे 20 और 75 पंचे कितना हो जाएगा, 25 25, जिसके इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 5। वैसे 75 पंचे आपको याद होना चाहिए अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो। 75 पंचे कितना होता है, 375, 375। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर C4 कैट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। पर ये क्या बोल रहा है, 42,000 रुपये को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A के हिस्से का 8 गुना, B के हिस्से का 3 गुना, C के हिस्से के 6 गुना है, तो A का हिस्सा ज्ञात करना है। देखो ये रेशियो पे है बट आसान है, मैं सिखाता हूँ। देखो क्या बोला है, A के हिस्से का 8 गुना, लिखो ना आप, A का 8 गुना, ये बराबर किसके हैं, B के 3 गुने के, तो लिखो B का 3 गुना, ये बराबर किसके हैं, C के 6 गुने का, C के 6 गुने का। अब A B C का रेशियो निकालना, किसका है, A B C का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको एक बार सिखा रखा है, जिसका निकालना है उस वाले पार्ट को भूल जाओ, वहाँ की जो नंबर है मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो नंबर को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 6 3 18। ऐसे ही किसका निकालना है, बी का, बी वाला पार्ट को भूल जाओ, सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 48। ऐसे ही हमारा किसका निकालना है, सी का, तो सी वाले पार्ट को भूल जाओ, बाकी जो नंबर बचा उसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 चौक सॉरी 8 3 24, काम खत्म। अब काटो, 6 से कट रहा है सब, तो 6 3 18, 6 8 48, 6 चौक 24, तो क्या आ गया, 3:8:4 आ गया। ठीक, अब देखो टोटल पैसा कितना था, तो टोटल पैसा था हमारा 42,100, कितना, 42,100। ठीक, तो हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है ए का हिस्सा ज्ञात करना है, ए का हिस्सा, टोटल बट्टी टोटल, सबको जोड़ लो, तो 8 3 11 4, 15 का 5, मतलब 15 का 15। ठीक, ए का हिस्सा ज्ञात करना, एक होने पहले वाला था, 3 का वैल्यू निकाल दो, 3 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटो कितना हो जाएगा, 5 8 40। ठीक, यहाँ से कितना बचेगा हमारा, 20, तो 5 चौक 20। ठीक है, बच जाएगा फिर से 1, तो हो जाएगा 10, तो 5 दूना 10, 0, कितना आ गया हमारा ये, 8420। तो यही इसका आंसर हो गया हमारा। अरे जीरो कहाँ छूट गया, देखो जीरो छूट गया, इसका आंसर हो गया 8420। ऑप्शन नंबर D4 देवसेन हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोल रहा है, रवि ने 50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद राजू भी 1 लाख रुपए का निवेश करके उसके साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। रवि के निवेश करने के 1 वर्ष बाद उन्हें कितना मिला, 63,000 का लाभ हुआ। तो राजू का लाभ का हिस्सा ज्ञात करना है। कैसे बनाओगे, एक भाई साहब रवि हैं, उनके लिए आर, दूसरा राजू है, तो राजू का राजू लिख देते हैं, क्योंकि क्या है, दोनों का नाम सेम लेटर से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं लिख दिया। इन भाई साहब ने कितना लगाया, 50,000 रुपये लगाया, कितना, 50,000। इन भाई साहब ने कितना लगाया, 1 लाख लगाया। अच्छा एक बार पता है आपको, इन भाई साहब ने क्या किया, 12 महीने के लिए लगाया। कैसे, क्या हमें बोला है लास्ट में वर्ष के, कहाँ गया, उन्होंने वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद, लेकिन ये भाई साहब ना 6 महीने बाद आए हैं, तो कितने महीने के लगाए होंगे, ये भाई साहब तो पूरा लगाए होंगे। ठीक है, लेकिन ये 6 महीने बाद आए हैं, तो मात्र 6 महीने के लगाए होंगे, समझ रहे हैं। 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, खत्म। अब देखो 12 पंचे 60, 10 चौक 60, काम खत्म। तो इनका आ गया रेशियो कितना, 1:1। तो बच्चों वाला हो गया। उनका प्रॉफिट कितने का, 1 वर्ष बाद, रवि रवि के निवेश करने के 1 वर्ष बाद टोटल प्रॉफिट कितने का आ गया, देखो आ गया है 63,000। अब देखो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है राजू के लाभ का हिस्सा। दोनों इक्वल ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखो ये भी एक है, ये भी एक है, दोनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 2। जिसका निकालना है राजू का, तो 1 का वैल्यू निकाल दो। अब डायरेक्ट भी 2 से भाग करके निकाल सकते थे, काटो इसको, कितना हो जाएगा हमारा ये, 2 3 6। ठीक है, उसके बाद 2 इकाई 2, 2 पंचे 10। ठीक है, उसके बाद 2 0, कितना आ गया ये
ये आ गया हमारा 31,500, दोनों का इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए इतने ही टाइप को बार बार रिपीट किया गया है, तो मैंने सारे टाइप को करवा दिया। आपका काम बच गया है कि आप कमेंट में बता दें नेक्स्ट किस टॉपिक अगर आ जाए। अगर आप लोगों को जेन्युइनली क्लास अच्छा लगा है तभी आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है। एटलीस्ट 10-10 लोगों को सभी लोग शेयर करो जल्दी जल्दी क्लास अगर चाहिए तो। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता, कभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने मेहनत लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अगली क्लास जब भी मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप टेलीग्राम पे सर्च मारिए क्विक बीटर मैथ वाइफ 6 या इसको स्कैन कीजिए, या मैं लिंक दे दूंगा, ये लोगो मिलेगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह भी टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है फॉलो करना। ठीक है, और आज का मोटिवेशनल कोट्स चलिए सुनाता हूँ मैं आपको। जिस दिन तुमने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया, उस दिन कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा मंजिल को पाने से। अपने आप पे भरोसा करो, आगे की तरफ कदम उठाओ। अरे कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ तो करो एटलीस्ट। अगर मानो आज आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन थोड़ा एफर्ट लगाओ, 2.5 घंटे पढ़ो, 2.5 से 3 करो। डेली पढ़ते हो तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ये नहीं आपको जिस सब्जेक्ट में मजा आ रहा है उसी को पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे सारे सब्जेक्ट मिला करके पूछा जाता है। नहीं कि आपको इंग्लिश में मजा आ रहा है तो इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ में आ रहा है तो मैथ पढ़ रहे हो, जीएस में आ रहा है जीएस पढ़ रहे हो, नहीं। जिसमें मजा आ रहा है उसको तो पढ़ना ही है, जिसमें नहीं आ रहा है उसको तो और पढ़ना है, तभी आपको अच्छा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैं अभी, तो फिलहाल के लिए बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।